हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका फैशन क्रिएटिव। आज मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो उसके लिए पहले नाप लेंगे 12 इंच। मेरा हिप है 10, उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे। इस तरह यहाँ पे 12 पे मार्क किया और 3 इंच और मार्क किया, फिर इतना टोटल मेरा 15 आया। तो 15 को हम मार्क कर लेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम कपड़े को सेट कर लेंगे। तो कपड़े को हम सेट कर लेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। जो ऊपर का है वो हमारा फ्रंट साइड है और नीचे से हम बैक का कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब हम इस पे अपनी मार्किंग करेंगे। तो मैं कैसे मार्किंग कर रही हूँ ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को देखना, कहीं भी स्किप मत करना। तो अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं पहले 2 इंच पे मार्क करूँगी। ये 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हमारा लास्टिक फोल्ड रहेगा। लास्टिक लगाने के लिए 2 इंच रखा है हमने। एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारा जो था हिप का 4 था 10 इंच, यहाँ से 10 इंच हो गया। ये 10 इंच पे मार्किंग, 2 इंच हमने लूजिंग दी थी तो 2 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। और ये होगा टोटल 12 इंच। तो यहाँ से भी 12 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी 12 इंच है, यहाँ से भी 12 इंच है और ये भी 12 इंच होगा, ठीक है। आगे हम 3 इंच रखेंगे यहाँ पे आसन की गोलाई के लिए। ओके, ये 2 इंच, ये 12 इंच, यहाँ से भी 12 इंच और यहाँ से भी 12 इंच। यहाँ से मैं मार्क कर लेती हूँ, एक डब्बा सा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम शेप देंगे आसन की। ओके, अब हम अपनी लेंथ रखेंगे, जो भी आपकी प्लाजो की लेंथ है वो रखेंगे। मैं 38 लेंथ रख रही हूँ। तो यहाँ से नापेंगे, लास्टिक का फैब्रिक छोड़ते हुए लेंथ को नाप लेंगे। तो लेंथ है हमारी 38, तो 38 पे रख के मार्क कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग हुई है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हम बॉटम की चौड़ाई को नापने के लिए पहले यहाँ से इसका सेंटर लेंगे। तो ये टोटल है हमारा 15 इंच। 15 इंच का हाफ होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो देखो यहाँ से 7.5 इंच है हमारा, तो यहाँ से भी 7.5 इंच रखेंगे। इस तरह इंची टेप रखकर 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। हमारा सेंटर पॉइंट है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है सेंटर पॉइंट पे। यहाँ से अपना बॉटम लेंगे। बॉटम आपको जितना भी रखना है वो यहीं से लेना है हमें। तो नीचे से मैं बॉटम फोल्ड के लिए 4 इंच रख रही हूँ। मुझे थोड़ा चौड़ा फोल्ड करना है, इसलिए मैंने 4 इंच रखा है। तो मैं 4.5 इंच एक तरफ से लूँगी लाइन के, 4.5 इंच एक तरफ से लूँगी। तो टोटल मेरा 9 इंच हो जाएगा। 9 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। 4.5 इंच पे रखकर इस तरह मार्किंग का निशान लगा लिया है मैंने। ये बॉटम फोल्ड के लिए हल्का सा तिरछा लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं स्केल की हेल्प से यहाँ पर आउटलाइन लगाऊंगी, शेप दूंगी। तो ये मेरा स्केल है शेप वाला, इसको इस तरह रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मार्किंग हो गई है। इसी तरह मैं यहाँ पे इस तरह रखा, इसको दूसरी तरफ से इस तरह पलट के यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी शेप की मार्किंग करेंगे। इस तरह हमें नहीं रखना है, हमें इस तरह ही रख के मार्किंग करनी है। तो ये देखो इस तरह रखेंगे यहाँ पे और मार्किंग को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शेप अजीब सी हो जाती है, तो इस शेप को भी ठीक करेंगे साथ साथ। तो ये मैंने मार्किंग यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये ऊपर के 2 लेयर हैं, इसकी कटिंग नहीं करनी है हमें, ऊपर की 2 लेयर को ही कट करना है। तो यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ बॉटम से,
ठीक है। अभी ऊपर की 2 लेयर को पकड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग हो गई है। अब एक साइड से भी इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको इस तरह पकड़ेंगे और उस तरफ से इस तरह सेट कर देंगे, क्योंकि मुझे ऊपर से 2.5 इंच चाहिए। तो ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालते हुए सेट कर लिया है फैब्रिक को। ठीक है, एक तरफ से जो हमारी शेप है सेम ऐसे ही कटिंग होगी, तो उसकी सेम कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ से कटिंग 2 इंच और ऐड करते हुए कटिंग होगा। ये मेरा बैक पार्ट है, उसमें 2 इंच और ऐड करते हुए शेप देंगे। शेप की मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और आसन की भी शेप देंगे। यहाँ से 2 इंच पर मार्क करते हुए ये 2 इंच पे मार्क किया और गोल शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें 2.5 इंच रखना है। ये 2.5 इंच को ऊपर रखना है इस तरह, और 2.5 इंच रख के यहाँ पे तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये मेरा बैक पार्ट है। अब मैं फ्रंट पार्ट को हटा दूंगी और जो मार्किंग की है मैंने बैक पार्ट की, उसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मेरा जॉइंट है, इसको पहले कटिंग कर लेती हूँ। अब सारी कटिंग कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है बिल्कुल आसानी से। अब सिलना मैं बताऊंगी कैसे सिलना है इसको। तो ये देखो दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट के पहले मैं आसन को सिल लूँगी। ये फ्रंट है, ये बैक के। ठीक है, बैक थोड़ा बड़ा है और फ्रंट छोटा है 2 इंच। तो दोनों के आसन को मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद बैक पार्ट को रखेंगे, उस पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह सेट करते हुए एक सिलाई मैंने इसमें पॉकेट लगाई है। इसकी स्टिचिंग मैंने नहीं बताया है, आप मेरी और वीडियो में देख सकते हो पॉकेट कैसे लगाते हैं। तो सिंपल प्लाजो कैसे सिलना है मैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ से एक सिलाई देनी है, एक सिलाई यहाँ से हमें लगानी है, फिर फोल्ड करना है बॉटम को और फिर सेंटर की सिलाई लगाएंगे और लास्टिक लगा के प्लाजो को रेडी करेंगे। तो मैं कंप्लीट रेडी करके आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने फोल्ड कर लिया है, पूरा स्टिच कर लिया है, प्लास्टिक भी लगा ली है। तो मेरा प्लाजो बनके रेडी हो गया है। मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों आपको बता दिया है। तो मेरी वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।